A straight wire carrying a current I1 ampere runs along the line axis of a circular current 2 ampere. Then the force of interaction between the two current carrying wire will be. ठीक, तो कुछ इस तरीके की हमारे पास सिचुएशन है. कुछ इस तरीके की सिचुएशन हमारे पास है. ये एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रही होगी I2. स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट I1 और जो लूप है उसमें करंट फ्लो हो रही है I2. तो यहां से एक स्ट्रेट वायर जो है वो पास कर रहा है इस तरीके से. ठीक, ये भी इनफाइनाइट वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I1. मान लेते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r. ठीक, यानी कि हर एक पॉइंट इस लूप का इस स्ट्रेट वायर से r डिस्टेंस पर है. ठीक, अब इसका मैं यहां पर टॉप व्यू बना रहा हूं. ये कैसा है, टॉप व्यू. ये क्या है, टॉप व्यू. ये है रेडियस r और ये करंट फ्लो हो रही है, स्मॉल r लिया था हमने, ये है रेडियस r. ये करंट फ्लो हो रही है I2 और एक जो है वायर है आउट ऑफ द पेज और वहां आउट ऑफ द पेज करंट फ्लो हो रही है I1. क्लियर? इस लॉन्ग वायर की वजह से r डिस्टेंस पर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि सर्कुलर लूप में होगा. सही है. तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस I1 वायर की वजह से वो भी सर्कुलर होगा. ठीक, तो हम छोटा सा अगर यहाँ पर dl एलिमेंट ले लें, dl वेक्टर ले लें, तो वो इस डायरेक्शन में होगा और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा ड्यू टू वायर 1. क्लियर? इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड और dl वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0. ऐसे हर पॉइंट पर होगा. अगर मैं यहां पर चलूं तो ये होगा dl वेक्टर और यहां पर b वेक्टर, b1 वेक्टर किधर होगा, इस तरफ. और b1 वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर. मैं यहां लिख सकता हूं b1 वेक्टर जो हमने लिया है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर. वो हर पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी और हर पॉइंट पर जो लूप है उसके dl वेक्टर से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर की वजह से वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा. और हम जानते हैं अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं तो F इजिकल टू हो जाएगा I dl b साइन 0 जो कि आएगा 0. अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं, इस पॉइंट के लिए भी मैं लिख सकता हूं F इजिकल टू I dl b साइन 0, जिससे कितना आ जाएगा 0. मतलब हर पॉइंट पर फोर्स कितना है, 0. तो ओवरऑल जो फोर्स होगा हमारा इस लूप की वजह, लूप के ऊपर इस वायर की वजह से या इस वायर की इस लूप की वजह से, सॉरी इस लूप पर इस वायर की वजह से या इस वायर पर इस लूप की वजह से अल्टीमेटली कितना होने वाला है, 0 होने वाला है.